ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पवे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो, निर्मल मन से स्मरण करे जो। अंत में पावे बही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की
सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 17वां प्रकरण का 11वां मंत्र। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया, समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राजति, समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राजति, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया, समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राजते, समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राजते। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं जो मुक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका जीवन कैसा होता है का सर्वत्र स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया, सर्वत्र स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया। जो मुक्त है, मुक्त सर्वत्र स्वस्थ सर्वत्र विमलाशया। जो ज्ञानी जन है, मुक्त पुरुष है, सर्वत्र स्वस्थ, सब जगह वो स्वस्थ रहते हैं, शांत रहते हैं। सर्वत्र विमलाशया, और सब जगह हर समय उनका अंतःकरण सदा शुद्ध ही होता है, विमल होता है। दृष्टि ऐसे दिखाई पड़ते हैं। मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष कैसे नजर आते, कैसे दिखाई पड़ते हैं? कहाँ सर्वत्र स्वस्थता, सदा सदैव स्वस्थ रहते हैं, अपने आप में स्थित रहते हैं, शांत रहते हैं। सर्वत्र विमलाशया, और सर्वत्र विमल आशय, विमल का आश्रय अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध, वहां पर अशुद्धि नाम कोई चीज नहीं होती। दृष्टि ऐसे दिखाई पड़ते हैं। सर्वत्र समस्त वासना मुक्त, और सर्वस्त समस्त वासना से वो मुक्त होते हैं। सर्वत्र समस्त वासना मुक्त है राजते, सर्वत्र समस्त वासनाओं से मुक्त होकर राजते विचरता है, अपनी मस्ती में विचरता है, विचरण करता है, रहता है। विचरण, ज्ञानी जन विचरण करते हैं। संत पहले ज्यादा भ्रमण करते थे, परिव्राजक उनको बोला जाता था कि परिव्राजक हैं, चलेंगे तो 3 दिन से ज्यादा के ठहरना नहीं, परिव्राजक। ऐसा ज्ञानी समस्त वासनाओं से मुक्त हुआ विचरता है, सहज से चलता है अपनी मस्ती से। तो का सर्वथा स्वस्थ, मुक्ता सर्वत्र स्वस्थ, मुक्ता सर्वत्र स्वस्थ, मुक्त सदा सब जगह सब में स्वस्थ रहता है, शांत रहता है। स्वस्थ, स्वस्थ होने पर ही शांत होता है, और जब तक स्वस्थ नहीं तब तक शांति नहीं होती। जैसे भौतिक जीवन में बीमारी हो तो अशांति रहती है, कहते स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ, जब आदमी स्वस्थ हो तो अपने आप ही खुश रहता है।
भौतिक जीवन में कहते स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। स्वस्थ है तो बहुत सजावट ना हो, बहुत सारी भरी शरीर ना हो, बहुत ताकत वाला ना हो, बहुत सुंदर, स्वस्थ है। एक स्वस्थ होना अपने आप में मस्ती है। लेकिन यहाँ पर स्वस्थ वाली बात कहते जो अपने आप में स्थित है। शांत कौन हो सकता है? जो स्वस्थ, बिना स्वस्थ हुए शांत नहीं हो सकता। बाहर की शांति जितनी है उधार वाली शांति, मिलती है चली जाती है। अपने आप स्वस्थ। एक बार एक संत, जापानी घटना है, एक घर में बैठे, कई मंजिला घर था, बैठे, उसमें सत्संग चल रहा था। सत्संग चल रहा था, साधना चल रही थी। तो वहां पर भूकंप बहुत आते हैं। भूकंप आया तो सब लोग भाग गए, डर के मारे कि पता नहीं मरेंगे बचेंगे। सत्संग सब भूल गए। लेकिन जो कथा करने वाले, सत्संग सुनाने वाले गुरुजी थे, वो तो आंख बंद करके अपने स्थित हो गए। उनके जो घर का मुखिया था, जिसने बुलाया था, जिसके घर में रुके थे, उसने कहा भाई ये तो गलत बात होगी, इनको छोड़ के जाते हैं। मरना जीना जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये अनुचित है, इसलिए जो भी होगा इनके साथ ही मरेंगे बचेंगे। वो भी हिम्मत बांध के बैठ गया और उनको देखता रहा। वो तो समाधि में चले गए। भूकंप जब शांत हुआ, ज्यादा बड़ा भूकंप नहीं था, कोई टूटा फूटी गिरा अगर ही नहीं हुई, तो वो लौट के आए लोग, और वो भी समाज से छूट गए, फिर सत्संग शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा महाराज सब लोग भाग गए थे डर के मारे, सब लोग भाग गए डर के मारे, आप क्यों नहीं भागे? कहते हम भी तो भागे थे, तुम भी भागे थे, हम भागे थे। तुम बाहर भागे थे, हम भीतर भागे। तुम ऐसे भागे थे कि यहाँ भूकंप बना के यहाँ उड़ा जाए, वहां भी भूकंप आ जाएगा, दबोगे मरोगे। हम ऐसी जगह भागे जहां भूकंप आता ही नहीं। हम भी भागे, तुम बाहर भागे, हम भीतर भागे। ज्ञानी एक ही बात है, चाहे ज्यादा सुख हो चाहे ज्यादा दुख हो, वो अंदर भागता है कि वहां पर ही बचाव है। दुखी होने से तो भागते ही ज्यादा, संसार सुख हो तो भी अंदर ही भागता है कि बाहर वाला सुख वो भी तो भी उत्तेजित करता है, फंसाता है, स्थित नहीं रहने देता। आप चाहे ज्यादा दुख हो चाहे ज्यादा सुख हो, उसमें आप उत्तेजित हो जाते। उत्तेजित माने हो गए अपने आप में नहीं रहे। जैसे क्रोध में लोग इतने ज्यादा आ जाते, अपने आप हम रहे नहीं, मर जाए मार डालें। ऐसे बड़ा दुख आया, अपने आप हम नहीं रहे, कहीं मूर्छित हो गए, कहीं विक्षिप्त हो गए, कहीं कुछ हो गया। सुख में भी अपने आप हम नहीं रहते। वो देखो लोग कहते इसके पैर जमीन नहीं लगते। एक ज्ञानी जब भी देखा अपने आप है, सुरक्षित जगह है, बिल्कुल सुरक्षित, और इस जगह पहुंच जाता है। प्रलय ना बेचन जाए, प्रलय जब मिट जाए, सब मर जाए, जो होता रहे, वो अपने आप स्थित हो गया। इधर उधर देखा, अब अपने आप में गया, बस फिर कुछ भी होता रहे, कोई होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कभी जाना है अभी जाके देख लो। जहां जाने जोने की बात करते हैं, हम एक बार जाके देख लो, एक बार पता चल जाए। मुक्ति का थोड़ा स्वाद लेकर देखो, टेस्ट लेकर देखो कैसी लगती है। भाई टेस्ट तो हो, थोड़ा नमूना तो है तुम्हारे पास।
तो थोड़ी देर के लिए मुक्ति क्या है? ध्यान है, समाधि है। और सदा के लिए मुक्ति ज्ञान है, ध्यान और ज्ञान। और भगवान ने भी चर्चा की साधना के विषय में। भगवान कहते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वं जानन्त्वा श्रुत्वा नैवोपास्ते ते अपि चान्तरन्ते मृत्युश्रुति परायणा। भगवान का ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, अन्य सांख्यों के द्वारा, अपरेचा कर्म योगन, और तीसरी कर्म योग के द्वारा। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ध्यान योग क्या? ध्यान क्या है? थोड़ी ध्यान की भी बात समझ ले। तो भगवान ने ध्यान क्या बताया विधि? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। आपको दो विचार आएंगे। एक जगह तो तीन आत्मा हमने बोल दिया, आपने तीन आत्मा भगवान क्यों बोली? आत्मा तो एक ही होती। अब देखते हैं क्यों बोला? कोई आत्मा दिखाई पड़ती है क्या? तो यहां पर भगवान एक जगह आत्मा शब्द शुद्ध आत्म तत्व के लिए बोलते हैं, और एक जगह आत्मा शब्द शुद्ध हृदय के लिए बोलते हैं, और एक जगह आत्मा शब्द सूक्ष्म बुद्धि के लिए बोलते हैं। ऐसे गीता में कहीं खम ब्रह्म आकाश के लिए बोल दिया, कहीं प्रकृति के लिए बोल दिया। आप पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हो, उन्होंने मिला अमृत पीकर अमर हो गए। ये अमर हो गए, एक थोड़ा स्वस्थ हो गए, थोड़े दिन के लिए हो गए, उसे अमर बोल दिया जाता था। और नए नए पीपी के सब अमर हो गए थे। हम पूछे बुलाओ कहाँ आए, को दिखाई तो पढ़ने दे। तो यहां पर भगवान कहते कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। आत्मा को माने इस आत्म तत्व को, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, और आत्मा माने शुद्ध हृदय में। आत्मबोध के लिए हृदय भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और शरीर तो चाहिए जिसमें सारे उपकरण रहते हैं। उसके बिना तो कोई उपकरण रहते नहीं, चलेगा नहीं। बहुत एक ढांचा है ही है। तो आत्मा को आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से। बुद्धि कैसी चाहिए? सूक्ष्म चाहिए, ये बुद्धि नहीं। राजा परीक्षित सुना, सुखदेव महाराज बोले पशु बुद्धि इमाम जय। ये पशुओं वाली बुद्धि है, ये पाश्विक बुद्धि है, ये प्रकृति जन्य बुद्धि है, ये प्रकृति दत्त बुद्धि है, प्रकृति से मिली हुई। ऐसी बुद्धि तो जानवरों को भी मिलती है। जानवरों को भी छोटे बड़े ज्ञान होता है। कुत्ता बड़ा होगा तो डर जाएगा, छोटा है तो भिड़ जाएगा। अपने पराये ज्ञान होता। गाय सोचती जी हमारे बच्चे दूसरे के नहीं, अपने बच्चे दूध पिला दूसरे को मार दे। पहचानती बच्चे को, अपने पराये ज्ञान जी अपने ही पढ़ाए। कुत्ता तो कितना पहचानता, मालिक आ जाए खुश हो जाता है, पूंछ हिलाता है, और कहीं अपरिचित जाए तो भौंकने लगता, चढ़ जाता सीने। कितना पहचानता अपने और पराये को। और बड़े मजेदार कुत्ते होते हैं। यदि व्यक्ति ये कन्फर्म न हो कि अपना है कि पराया है, अपने जान पहचान ले लियाने वाले, तो खूब पूछ हिलाएगा, खूब मस्त होकर घूमेगा। एकदम अनजान हो एकदम भाग पड़ेगा, गेट में घुसना शुरू कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं उसे समझ में नहीं आता कि अपने ही पराए हैं। कुछ लगता है शायद अपने, कुछ लगता है पराए। तो क्या करता है? दोनों काम करता है, भौंकता भी जाता, पूंछ भी हिला जाता। बड़े राजनीतिक कुत्ता। अगर अपना वाला हुआ तो भौंकना बंद कर दे, पूंछ हिल ही रही है। और दूसरे वाला निकला बाद में
तो पूछ बंद करिए, भौंकने में ताकत लगा दी। तो इतना ज्ञान पशुओं को होता है, कीड़े मकोड़ों ज्ञान होता है, ये प्रकृति से मिला हुआ ज्ञान, अपने पराये ज्ञान, छोटे बड़े ज्ञान, भूख प्यास का ज्ञान, सर्दी गर्मी ज्ञान, जानवर भी बचने के लिए गर्मी से सर्दी से बचने के उपाय करता है, ये पशु बुद्धि है। तब बुद्धि कौन चाहिए? ऋतम भरा प्रज्ञा, ये उधर से कहता है ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा, तत्व ऋतम भरा प्रज्ञा, ध्यान के लिए ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम भरा प्रज्ञा माने असली स्वरूप पहचानने वाली बुद्धि, जो इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त है। तो सूक्ष्म बुद्धि, मोटी मोटी बुद्धि नहीं है। मोटी मोटी बुद्धि से यही नहीं पता चलता क्या है, मोटे मोटे कुछ पता ही नहीं, बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। ये वेदांत, ब्रह्म ज्ञान और ध्यान, ये वेदांत में ज्यादा सफल होते जिनकी गणित बढ़िया हो। ये सारा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित वाला सिद्धांत है। जिन गणित बढ़िया नहीं, इतिहास रटते बैठ रहा, उसके लिए वेदांत में नहीं, बहुत कठिन पड़ जाता। जैसे गणित होती है, सवाल लगाते फटाफट क्लियर होता चला जाता। तो बुद्धि सूक्ष्म, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, और आत्मा में माने शुद्ध हृदय में। ऐसे नहीं बात बनती। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। मुकुर मलिन, शीशा मैला हो, आदमी अंधा कैसे अपने मुख को देखे शीशा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरे कना घट जैसे। मन बड़ा मैला, तन बड़ा सुंदर है, बड़े सजे धजे घूम रहे, बाहर से पूरी लेपाप होती है, और कैसे विसरस भरे कनक घट जैसे, सोने का घड़ा नया चमचमा रहा। तुम कहो इसके भीतर वाला पीले, तुम्हारे मिलो भरा जहर है भीतर। इस तरह से कई दिखने वाले सुंदर साफ सुथरे बहुत, भगवान ने पुष्पिताम बात, जी खाली फूलों वाली बात, अंदर नहीं कुछ, अंदर और भरा पड़ा। जाके हृदय दम बने माया, ताके हृदय बसे रघुराया। जिसका दम बने पाखंड नहीं, उसके हृदय में परमात्मा वास करता है, निवास करता है। आप कहोगे आप तो कहते सब में रहता है, तो सब में रहने वाले से काम नहीं चलता। सब में रहता, सामान्य रहता, विशेष वहीं प्रकट होता। बिना, ये बड़ी मजेदार बात, बिना विशेष की बात नहीं बनेगी। विशेष हो, फिर विशेष अपने सामान्य को भी जान लेता है। अग्नि है, पूरे जगत में अग्नि है, सब जगह कहीं अग्नि कभी नहीं। लकड़ी इधर सब में है, लकड़ियां को टाल लगाओ, ढेर लगाओ, आ गए तुम्हारे पास ना। अब जलाना हो तो क्या करो, लकड़ियां रखे रहो, ठंडी से मर जाओगे, भूख को मर जाओगे, कुछ नहीं बनने वाला। प्रकट वाली आग चाहिए, प्रकट वाली, जिसमें हृदय में प्रकट हुआ हो परमात्मा, प्रकट करना पड़ता। तो हृदय शुद्ध चाहिए। शुद्ध हृदय में, सूक्ष्म बुद्धि में आत्मा को आत्मा से, आत्मा में देखते माने सूक्ष्म बुद्धि से, शुद्ध हृदय में ध्यान में आत्मा की अनुभूति करते हैं। और आत्मा शब्द तीन जगह इसलिए बोला है, हृदय को भी बुद्धि को भी, कि बोध काल में सब आत्मा ही हो जाते। आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम सर्वम खलमिदम ब्रह्म। सब कुछ आत्मा ही हो गया, सब कुछ ब्रह्म ही हो गया। सब आत्मा हो गया, सब ब्रह्म हो गया। इसलिए ध्यान में आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखते हैं। अब देखने वाली बात,
अब कहते कैसे देखें, आत्मा को दिखाई पड़ती नहीं। देखना, अनुभव करने को देखना बोला जाता है। आंख से ही देखना नहीं होता। आंख से देखा गया, हाथ से देखा गया, नाक से देखा गया, मन से देखा गया, बुद्धि से देखा गया। तो ध्यान के द्वारा, अन्य सांख्यन योगन, दूसरे सांख्य के द्वारा, अपरेचा कर्म योगन, कहते कर्मयोग के द्वारा, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और कोई हमसे ध्यान भी नहीं बनता, ज्ञान भी नहीं बनता, कर्म भी नहीं बनता, तो क्या करें? उसके लिए उपाय भगवान ने बताया। अन्यत्वेव अजानन्ता श्रुत्वा अनेव उपास्ति ते विचांतरन्ते व मृत्यु सुधि परायणा। अन्यत एवं अजानन्ता, अन्य इस प्रकार न जानते हुए, श्रुत्वा अनेव उपास्ते, अन्य आत्मवेता ब्रह्मवेताओं से सुनकर उपासना करते हैं। सुनने का मार्ग, और सच्ची बात है कि वेदांत सुनने का मार्ग है। भगवान ने भी अर्जुन सुनाया ही था और कुछ नहीं कर पाए। अष्टावक्र ने राजन को खाली सुनाया ही था। केवल सुनने का मार्ग है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोल रहा हो, देहस्थ होकर नहीं, देह होकर नहीं, आत्मा होकर। उसके शब्द आत्मा को स्पर्श करते निकल रहे हो, आत्मा होकर बोल रहा हो। और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु हो, तीव्रतम। जैसे राजा जनक थे, राजा परीक्षित थे, नचिकेता बालक था, राजा भर्तरी थे, राजा अष्टवांग थे, राजा जनक थे। तो सुनते समय ही आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। सुनते समय दोनों, सुनाने वाला आत्मा होकर बोल रहा हो, देह होकर नहीं। और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासा, सुनकर और थोड़ा मंद कोटिक है तो मन कर लेगा, अति मन निधिध्यासन करके प्राप्त कर लेगा। सुनने का मार्ग, लेकिन किसके लिए? अज्ञानी। श्रुता ने उपास्ते, अन्य तो एवं अजानता, अन्य इस प्रकार न जानते हुए, अज्ञानी के लिए बताया। तुम अज्ञानी को गाली देते हो, अज्ञानी को मूर्ख बताते हो, अज्ञानी को नासमझ बताओ। अज्ञानी और मूर्ख में फर्क है। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिलई ब्रंच सम पोलई परे ने बेत एदाब सुदाव बरसाई जलत। कहते मूर्ख के हृदय में कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जैसे बेत का जो पेड़ होता है, जिससे बनाए जाते पकड़ने वाले, उसमें फल फूल नहीं लगते। इस मूर्ख हृदय में कभी ज्ञान नहीं उपजता। तो मूर्ख अलग है, अज्ञानी अलग है। अज्ञानी जिसके अज्ञान निर्दोष है, वो कहता भाई हम नहीं जानते, हम जानना चाहते, हमें ज्ञान चाहिए। और मूर्ख को माने बैठा, हमें सब पता ही, क्या करना। उसे लगता है हमें सब पता है, जो बकवास कर रहे हैं इनसे क्या बनेगा। सुनने का मार्ग। तो यहां पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, सर्वत्र स्वस्थ, सदैव स्वस्थ रहता, अपने आप रहता, मस्त रहता, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। राजा भरत ज्ञान को प्राप्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, अपने मस्ती में थे, अपने टहल रहे थे। वहां से एक राजा निकले, वो पालकी में बैठ के, राजा रघुगढ़ साय थे। तो एक कहार थोड़ा थक गया था, हल्का था, तो उन्हें पालकी रख दी। भाई एक कहार कम पड़ रहा है। दिखाई पड़ा कि ये तो कोई मोटा तगड़ा आदमी है, इसको लगा लेते। उनको ले आए,
कि पालकी, उन्हें कुछ बोले नहीं, पाली में लगा दे, लग गया। अब चले और कहाँ तो ट्रेंड थे, अब ये चले थोड़ा उल्टा सीधा उसे पुचक जाए, कूद का दे जाए तो वो हिल जाए पालकी। राजा रघुड़, ये क्या मामला भाई, ये पालकी क्यों डोल रही है, क्या गिराओगे क्या? तो लोग बोले महाराज एक नया है चलाने वाला कान, इसलिए गड़बड़ होता है। अच्छा, तो ऊपर से बोले कि भाई तुम्हें कोई दर्द हो रहा, परेशानी हो रही है जिसे कुचला कूदी कर रहे हो? उन्होंने बोला तुम्हारा कंधा क्या दुख रहा है, कंधा में दर्द हो रहा क्या? उन्हें उसमें तो नहीं हो रहा दर्द, लेकिन तुम्हारे बोलने में जो आप गलत बोल रहे हैं उससे जरूर दुख हो रहा है। उन्होंने शुद्ध सुनाया तो समझे तो बड़ा पहुंचे, तुरंत पाले के नीचे उतर पड़े, अपनी मस्ती में रहते, कोई वर्ग नहीं पड़ा। संत ऋषिगढ़ मस्ती में रहते, किसी की परवाह नहीं। तो स्वस्थ, सर्वत्र स्वस्थता, सर्वत्र स्वस्थ रहता, कभी अपने शरीर से हटता नहीं, चुगता नहीं, कुछ भी होता रहे। चाहे कितना कोई प्रेम करे, कितना प्रेम करे, तो भी उसके अंदर मोह पैदा नहीं हो सकता। और कोई कितना विरोध करे, कुछ भी करता रहे, बड़े संतों के साथ बड़ा उल्टा सीधा होता रहा, उन्होंने परवाह नहीं की। एक फकीर बहुत मस्त हुआ था, वो बोलता नहीं था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो देखा ये बोल नहीं रहा, उसको पकड़ लिया। वो बोले ने, उसने नियम रखा था कि मैं मरने से पहले एक बार बोलूंगा बस। तो सब हंस दे, उन्होंने सोचा कोई जासूस है, सब तरह के उपाय किए लेकिन बोल नहीं पाया। उन्होंने कहा ऐसा है कि जासूस लग रहा है, बोलता नहीं, इसको मार दिया जाए। उन्होंने भाला मार दिया, भाला मार दिया, पेट में सीधा मरना था ही। तो उन्होंने कह रखा था कि अंतिम में मरने से पहले एक बार बोलूंगा। तो फकीर बोला कि ये परमात्मा तुम किसी रूप में आओ, हमारी पहचान से दूर नहीं जा सकते हो, तुम शत्रु बन के आओ, भाला लेकर आओ, कुछ भी तो हमारी नजरों से बच नहीं सकते। तो देख लिया था तत्वमसी, वही तो वह दूसरा है ही नहीं। तो स्वस्थ, सर्वत्र स्वस्थ, सदा स्वस्थ, सब जगह स्वस्थ। ऐसे नहीं कभी कभी शुद्ध हो जाए, कभी कभी अशुद्ध हो जाए ना, सर्वत्र स्वस्थ और सर्वत्र विमलाशया दृष्टि, और सदा ही शांत शुद्ध दिखाई पड़े, सदा शुद्ध। सदा शुद्ध हो मैं, सदा मुक्त हो मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो हूं। सदा शुद्ध, सदा मुक्त। एक संत अपने बोलते सोहम। अब एक कहीं वैष्णव थे, दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई, काफी बहस होती रही। वैष्णव कहता नहीं, ये सोम शब्द सही नहीं है, इसमें थोड़ी कमी है। भाई क्या कमी है? लोगों ने भाई क्या कमी है? कमी हो तो तू पूरी कर दे भाई। कहते इसमें थोड़ी कमी है, सोम में कमी है क्या? इसमें दाव लगना चाहिए, दासोहम। कि सोम ठीक नहीं, दासोहम होना चाहिए। तो वो संत पहले बोले कि नहीं दासोहम नहीं, सावर लगा दो, सदा सोहम। बड़ी समस्या आई। अब सोम बोलने वाले तगड़े ही थे, ज्यादा पैसे उठा के दे मारा, और चढ़ बैठे, बोल सोम बोलेगा, छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी ही नहीं, बुलवाएगी छोड़ा। और हमारे दादा गुरु चित्रकूट वाले बाल ब्रह्मचारी परामहंस साधु श्रीमठ अखंडानंद जी महाराज, पढ़े लिखे तो ना के बराबर थे। और कोई बहस करने आ जाए तो उसको हाथ पकड़ लेते थे। तगड़े थे, छोड़ते नहीं थे, जब तक उसको सिद्ध न करा दें तब छोड़ते, जब कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सदा शुद्ध,
सर्वत्र विमलाशया, सदा शुद्ध रहता है, सदा विमल है। इसलिए योग कहता है जिसको तुम शुद्ध करते हो वो है ही नहीं, और जो है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं। जिस शुद्ध करते हो, असुचि में शुच बुद्धि, अनित्या शुचि दुगुणात्म, नित्या शुचि सुखात्म, ख्यातिर अविद्या, अविद्या कारण असुचि में शुच बुद्धि हो जाती। इसलिए हम अशुद्ध नहीं रहना चाहते, कोई भी अशुद्ध रहना नहीं चाहे, सब शुद्ध रहना, शरीर से, मन से। कोई चाहता मन हमारा अशुद्ध हो जाए, कोई चाहता इंद्रियां अशुद्ध हो जाए, कोई चाहता शरीर शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध को चाहते हैं। तो अशुद्ध को शुद्ध करने में लगे रहते, शुद्ध 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 लगे होते नहीं। शरीर को कितना शुद्ध करो, कितना शुद्ध करो, क्या शुद्ध हो सकता है पूरा? डॉक्टर कहते हैं 2.5 किलो मल इसके अंदर हमेशा रहता है, और वो वही तभी निकलता है जब मरते समय। अगर उसको निकाल दिया जाए तो अभी मर जाओ। रूटीन चलती रहती भोजन वाली, 2.5 किलो का बैलेंस रहता हमेशा। इसको कितना शुद्ध करो, शुद्ध करने में लगे पड़े, इतना शुद्ध करने में लगे पड़े कि इतना अशुद्ध है कि जो मिले सो अशुद्ध कर दे। देखो आप घी दूध मलाई रबड़ी खूब सुगंधित चीजें खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, घी दूध अच्छे से, और खाने के बाद गुजरता है तब अशुद्ध हो गया, शरीर से गुजरते अशुद्ध हो गया। पानी पिया शुद्ध, पसीना मूत्र बना वो अशुद्ध हो गया, भोजन खाया मल बना वो अशुद्ध हो गया। हर चीज इसे अशुद्ध हो जाती। इसे शुद्ध करे माने बैठे, अपना माने बैठे। लोग भगवान की पोशाक बनवाते हैं, पहनाते हैं कि भगवान शुद्ध पहना जाए। अच्छा, एक बार ऐसा हो सकता है कि पोशाक एक बार तुम पहन ले फिर भगवान पहनाओ ना, अशुद्ध हो गई। अगर तुमने पहन ली तो भगवान पहनाने लायक रही नहीं। इतना अशुद्ध है कि हर चीज अशुद्ध हो जाती। अब इसे शुद्ध माने बैठे, पवित्र माने बैठे, शुद्ध पवित्र नहीं माने बैठे, अपना आप ही माने बैठे यही हम है। इंद्रियों को कितना शुद्ध रखो फिर भी अशुद्ध हो जाती। अच्छा, आप देखने से कभी चूके नहीं किया? बोलो, इतने फिर भी चूक जाते देखने में। अरे भाई हम धोखा खा गए, हम समझे कोई और होगा, धोखा खा गए। एक बार एक आदमी जा रहा था, पीछे से आ रहा था, पीछे वाला कहते अरे यार बहुत दिन मिले, कस के धौल मारी उसके पीठ में। वो चौंक गया, हमने भाई ये तुम जानते जानते नहीं, क्या कर रहे भाई? कहते भूल गए, इतने दिन बाद मिले, शकल मिलती जुलती थी। कहते भूल गए इतनी जल्दी? तुम्हारा चंदू नाम है ना? कहने मेरे चंदू नाम नहीं, मेरा चंदू नाम नहीं है, मेरा तो सीताराम नाम है। कि अच्छा, इतने दिन में तुमने नाम ही बदल लिया, सीताराम रख लिया। इतने दिन मिले, कुछ थोड़े से कमजोर भी लगते हो, लेकिन हो तो चंदू। आंखें धोखा खा जाती हैं, कान धोखा खा जाते, कहा गया कुछ, सुना गया कुछ। कितने शुद्ध रखो, धोखा इनसे हो जाता। मन को कितना शुद्ध रखो, कितना शुद्ध रखो, फिर अशुद्ध हो ही जाता। फिर एकदम फ्रेश करके निकले, बिल्कुल शुद्ध शांत शांत, जरा कोई बात है खटक पटक हो गई, फिर अशुद्ध हो गया। कितना संभाले रहो, कितना संभाले रहो। अगर इसको संभालना शुरू कर दो, दिन भर संभाले रहो तो काम भूल जाओगे। इसे संभालते रहो तब भी नहीं संभल रह पाएगा। असल में जो चीज संभालनी पड़ती वो सत्य नहीं हुआ करती। संभालने पड़े, एक और बीमारी बढ़ जाए। घर संभाले, बच्चे संभाले, परिवार संभाले, दुकान संभाले, अब मन को संभालो कहीं अशुद्ध न हो जाए, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं बिगड़ न जाए। कितना शुद्ध करे फिर अशुद्ध हो जाता। बुद्धि कितने शुद्ध रखो फिर चूक जाती। तो असुचि में सुच बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। जो पवित्र नहीं उसे पवित्र करने में लगे पड़े। और ये कहता है
जिसे हम पवित्र करते हैं वो है ही नहीं, वो सत्य नहीं, सत्य ही नहीं। न पवित्र रहता है न अपवित्र रहता ही नहीं। जो है वो सदा शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, कभी अशुद्ध नहीं हुआ। अशुद्ध कभी होता ही नहीं। आपने देखा होगा कोई धार्मिक कर्म होते हैं, अनुष्ठान आदि होते हैं, तो पहले तुम्हें शुद्ध किया जाता है। पंडित लोग आचमन देते हैं और तुम्हें शुद्ध का मंत्र बोलते हैं कि पहले वह शुद्ध करके तब हम आगे कार्यक्रम करेंगे। तो आपको जल देते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वो व सांगतो व या स्मृत पुंडरीकाक्षम साभाया व्यंतर शुचि। तुम्हें दे दिया गया जल, तुमने पी लिया, शुद्ध हो गए, लेकिन तुमने समझे नहीं मंत्र क्या बोलता है। शायद पढ़ने वालों को भी पता नहीं मंत्र क्या कहता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तो पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वावस्था गतो विवाह, और किसी भी अवस्था में हो, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी अवस्था में हो, जागे हो, सपने में हो, निद्रा में हो, मूर्छा में, बेहोशी में हो, ध्यान में हो, समाधि में हो, सुखी हो, कैसे किसी अवस्था में। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्था गतो विवाह, किसी अवस्था में, या स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो हृदय में छिपे हुए परमात्मा को याद करता, या स्मृत पुंडरीकाक्षम सब आया व्यंतर शुचि, बाहर भीतर अपने आप शुद्ध हो जाता। तुम सोचे मंत्र पढ़ने शुद्ध हुआ, सच्ची बात है मंत्र के ज्ञान शुद्ध हो गए। मंत्र के जो उसका भाव है, उसका उसको जान के शुद्ध हो गए। मंत्र से खाली होते तो हो गए कितना शुद्ध। लोग हम तो महाराज बड़े शुद्ध हैं, हमें कैसे भगवान मिले, कैसे ध्यान कर पाएंगे, कैसे ज्ञान कर पाएंगे, कैसे हमारी मुक्ति होगी। हम तो छोटी जाति के हैं, हम तो गरीब आदमी, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो अपाहिज हैं, हम तो बलाने हैं, हम तो महाराज बड़े पापी हैं। अब हमारे कैसे हो सकता, कैसी डर के मारे आए नहीं आते कि हम कैसे इतने पाप करें, भगवान सामने कैसे खड़े होंगे। पाप करेंगे, पाप मान लेने से ज्यादा पाप तो ही कट जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान फलेभिनम ब्रजन संतरिष्यि। तो पापी हो, उससे बड़ा पापी सर्वेभ्य पाप कर्तमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो इस दुनिया में, सर्वेभ्य पाप कर्तमा, पाप की सुपरलेटिव डिग्री, पापी पाप कर्तर पाप कर्तमा, इसका गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा सबसे अच्छा। पापी हो, पाप करता उससे बड़ा भाई, पाप कर्तम सबसे बड़े पापी हो। भगवान सर्वम ज्ञान फलेभिनम ब्रजम संतरिष्यि, तो एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़े तुझे निस्संदेह सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इस दुनिया में सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं, ध्यानी नहीं, ज्ञानी नहीं, तो पापी भी नहीं हो गए। और पापी भी हो तो भी सर्वम ज्ञान फलेभिनम ब्रजम संतरिष्यि, एक बार तो ज्ञान रूप में बैठ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान से, अब तुम सोचो ज्ञान से पाप कटते होंगे, काटे जाते होंगे, तो इतने जन्मों के पाप काटने में तो 2-4 जन्म तो लग ही जाए, काटने में तो समय लगेगा ही, कैसे कटेंगे। कहते ज्ञान होते ही लगता पाप हुई नहीं तुमसे, ज्ञान होते ही भस्म सात कुरते तथा धारा भस्म हो गए जितना तुम्हारे कर्म पाप थे। पता चला पाप तुमसे हुए ही नहीं, तुमने किए ही नहीं, पाप तुमसे हुए नहीं, इसलिए पापी से भी पापी। तो यहां पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं सर्वत्र विमला सया दृश्यते, सदा ही शुद्ध ही नजर आता।
कभी अशुद्ध होता ही नहीं। बाहर से शुद्ध करने से शुद्ध थोड़े होता। जैसे भीतर की शुद्धि को पता चल गया तो बाहर शुद्ध रहे तो चलेगा, शुद्ध रहे तो चलेगा। ये नहीं कहते कि बाहर से अशुद्ध कर डालो, शुद्ध ना रहो, लेकिन भीतर वाली अगर शुद्धि नहीं है तो बाहर वाली शुद्धि कब तक रहोगे, कब तक जमाओगे, कब तक टिकाओगे? वो तो चली जाएगी। तो कहा सर्वत्र स्वस्थ, सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र मस्त रहता है, सर्वत्र शांत रहता है, सर्वत्र विमलाशया दृश्यते, और सदा ही विमल निर्मल एकदम शुद्ध दिखाई पड़ता, सदा स्वस्थ रहता है और सदा ही निर्मल शुद्ध नजर आता है। सर्वत्र समस्त वासना मुक्त, और सर्वत्र सभी वासनाओं से मुक्त, सर्वत्र सभी वासनाओं से मुक्त राजते स्थित रहता है। सर्वत्र समस्त वासना मुक्त राजते, समस्त वासनाओं से मुक्त रहकर विराजता है। वह सब जगह सब वासनाओं से रहित होकर रहता है, मस्त विराजता है, कोई वासनाएं होती नहीं। देखो, एक साधक का स्वभाव, एक सिद्ध का स्वभाव। तो सिद्ध पुरुष अपने आप रहते हैं, उनको साधना की कोई जरूरत नहीं, उनका स्वभाव में जीते हैं। तो सर्वत्र वासना मुक्त, उनकी वासना अंदर होती नहीं, संसारी वासना है नहीं कि भाई हमारा बड़ा घर हो, कि कोठी हो, कि पत्नी हो, कि बच्चे हो, कि बड़ा पद पर बैठे। ये तो बात तो खत्म नहीं हो चुकी। अब उसे वासना ज्ञान की भी नहीं रही, अब उसे वासना ध्यान की भी नहीं रही, मुक्ति की भी नहीं रही, कल्याण की भी नहीं रही, क्योंकि वासना करने वाला चला गया। जो वासना करता था वही मिट गया, वहां पर रहा ही नहीं। फिर तो ऐसे चलता है जैसे हवा चलती है। मुक्त पुरुष कैसे होता है? जैसे हवाएं चलती रहती हैं, सूर्य निकला सुबह दोपहर शाम, हवा चली और पतझड़ हुआ, पत्ते फूले, ऐसे ज्ञानी चलता संसार विचरता है। प्रकृति के आधार छोड़ दिया उसने, अंदर से बचे नहीं चलाने चलाने वाला, भोगने भागने वाला। जैसे गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, कोई मालिक नहीं, खाली गाड़ी का काम की, तो वो बिल्कुल प्रारब्ध पर जीता है। जो शरीर प्रारब्ध होगा उसकी परवाह नहीं करता। शरीर की प्रारब्ध है बीमारी की तो बीमारी सही, स्वस्थ है तो स्वस्थ सही, मान सम्मान हो तो भी सही, अपमान हो तो भी सही, शरीर होता रहे, उससे अपना कोई उसका लेना देना नहीं रहा। सर्वत्र वासना मुक्त, सारी वासना से मुक्त हो गया। वासना, मनुष्य का बीज क्या है? मनुष्य का बीज ही वासना है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि बीज, किसी चीज बीज बच जाए जमीन में गिर जाता, हमने देखा, आपने देखा। हमने फसलें तो बनाते हैं, गिराते लगाते खेत में, मुझे घास कहां से आ जाती? घास को निकाल निकाल काट काट फेंकते। कभी किसी ने खेत में किसान ने घास नहीं बोई, अपनी फसलें करता रहे, निराई तो नहीं, इतनी पता नहीं घास कहां रहती, क्यों? उसके बीज जमीन में रहते हैं। जब घास होती बरसात में, बड़ी होती, फिर फूलती, बढ़ती, गिरती, सूखती, उसके बीज जमीन रखती है स्थिर। और जब वर्षा काल है फिर वो खड़े हो जाते, फिर खड़े हो जाते। इस तरह वासना, वासना बनी रहती है। तो जो वासना बनी, जैसी वासना होती, जैसी वासना होती तो वहीं पर जाता है। धन की ज्यादा पकड़ हो तो कहते हैं वो फिर कुंडली मार के सांप बन के धन को रखाता। वो तो रखाएं तो रखाएं, कुछ लोग अभी रखाए बैठे कुंडली मारे, धन है, सब कुछ है, रखाए बैठे, ना तो खुद खर्च कर सकते, ना किसी को दे सकते, और रखाए बैठे, रखाए मर गए, अपने काम का भी नहीं।
अपने युज में भी नहीं। तो सर्वत्र वासना मुक्त, सारी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, कोई वासना रहती नहीं। संसारी वासना तो रही नहीं, अब मेरी मुक्त हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे भगवान, ये वासना रही, ये भी नहीं बची। मुक्ति की चाह कौन करता है? मुक्त वाला करता है कि मुझे मुक्ति मिले, उस चाह होती क्या? एक बार एक आदमी, चंद्रमा से बड़ा प्रेम था, चंद्रमा को देख रहा था, बढ़िया पूर्णमासिक रात थी, बड़ा मस्त था, चंद्रमा देख रहा, बड़ा खुश था। अचानक बादल आ गए, अब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़े। वो दौड़ा, चंद्रमा कहाँ है? चारों तरफ भागा, कहीं नजर ही नहीं आया। उसने कहा हमें लगता है कुएं में तो नहीं गिर पड़ा। अब अकल तो अकले होती, उसने देखा कुएं में झांक के गिरा कि नहीं गिरा। तब तक बादल हट गए थे और चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था। जल में पड़ा, अरे चिल्ला, चंद्रमा कुएं में गिर पड़ा, जल्दी आओ, रस्सी लाओ, बाल्टी लाओ, फांसो लो, सब लोग अंधेरे में मर जाएंगे बिना चंद्रमा। लोग उसी तरह होते, वो भी भागे चले आए। बाल्टी फंसाई, पानी में टक्कर लगे, हिले तो लगा और कपने लगा। तो अरे भाई ठंड बहुत है, चंद्रमा ठंड से कांप रहा है। बाल्टी भर गई, पानी थोड़ा शांत हुआ तो चंद्रमा प्रतिबिंब ठीक बाल्टी में आ गया। अब चंद्रमा फंस गया भाई, अब निकालो। लोगों ने ठीक बात, खींचने लगे, खींचना शुरू किया। एक पेड़ की जड़ थी और जड़ में बाल्टी अटक गई, तो खींचे नहीं। उन्हें खींचो, बहुत भारी है, ऐसा थोड़ा, लगाओ कस के ताकत। अब कस के ताकत लगा, रस्सी टूटी, धड़ाम गिरी नीचे, मूर्छा आ गई। लेकिन जैसे मूर्छा खुली, आंखें खोली थी, चंद्रमा सामने था। गिर गए, कोई बात नहीं, चोट लगी, कोई बात नहीं, बरसी टूटी, कोई बात नहीं। लेकिन चंद्रमा निकाल के हमने जेब का, हम चंद्रमा निकाला है। चंद्रमा लोग है, क्या पड़े, क्या हो गया? कि तुम्हें पता है, घर में बैठे हो, चंद्रमा गिर गया था, डूब जाता, मर जाता, अंधेरे मरते, हमने चंद्रमा निकाला ही। चंद्रमा लोग के मूर्ख कहीं के। पहली बात, चंद्रमा कुएं में गिर ही नहीं सकता। कोई चंद्रमा गेंद है, आओ गिर जाता तो तेरे बाप दादे भी नहीं निकाल पाते। बोले हैं हमने इतनी मेहनत की, सो हमारी मेहनत बेकार गई? कि बेकार तो नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। चंद्रमा जैसे पहले था तैसा अब है, तैसा सदा बना रहेगा। यही कमाली बात कि हमने निकाला भी नहीं, अब कभी बेकार नहीं गई। क्यों? कहने लगे तुम्हारे करने से तुम्हारी भ्रांति चली गई। न चंद्रमा गिरा था, न फंसा था, न निकला था, तुम्हें भ्रांति चली गई। जो गिरना लग रहा था वो भी आभास था, जो बाल्टी फंसा लगा तो वो भी आभास था, जो निकला लगा वो भी आभास था। चंद्रमा तो अलग है। वो इस तरह जो कुछ होता सब आभास में होता। ये मुक्ति चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, आत्मा को चाहोगी मुझे आत्मा मिल जाए, मुझे ब्रह्म मिल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मुक्त स्वरूप है, वहां कुछ चाहिए नहीं। वहां पर मुक्ति चाहने वाला, देखो मुक्ति चाहने वाला वो सत्य नहीं है। मुक्ति चाहने वाला सत्य नहीं है, मुक्ति मिलने वाली सत्य नहीं। मुक्त स्वरूप तुम्हारा सत्य है। मिलने वाली मुक्ति होगी फिर चलिए बिना मुक्त हो जाओगे, चाहने वाला बचेगा फिर हो जाएगा। इस तुम्हारा मुक्त स्वभाव है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं सर्वत्र समस्त वासना मुक्त, सारी वासना मुक्त, एकदम शांत हो गया, सारी आग समाप्त हो गई। जैसे धुआं लपट सब उड़ जाता तो बिल्कुल शांत आग होती है, लपट न धुआं आए न किसी तरह शांत। इस तरह पूर्ण शांत हो गया, कोई वासना न रही। तो कहा सर्वत्र स्वस्थता, ज्ञानी मुक्त सर्वत्र स्वस्थ रहता है, अपने आप स्थित है। सर्वत्र विमलाशय, सदा शुद्ध रहता है, कभी अशुद्ध नहीं हुआ। और सर्वत्र समस्त वासना मुक्तो राजसे, और सर्वत्र समान सभी वासना मुक्त होकर अपने आप स्थित रहता, मस्त रहता, मुक्त रहता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन।
मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।
आज के आनंद की